here what we are going to do is, here we are going to solve the third question. Okay, तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. So let us see what this question is asking us to do. Okay, so first thing first. So first thing first will be what, students, here that a bar ABCD is fixed at point A and D as shown in the figure. Okay, A and D में फिक्स्ड किया है ये बार. इट इज सब्जेक्ट टू एक्सियल फोर्स ऑफ 60 किलो न्यूटन एंड 120 किलो न्यूटन. ठीक है, चलिए कोई गल नहीं. 60 किलो न्यूटन और 120 किलो न्यूटन एक्ट हो रहे हैं बी और सी पॉइंट में. द क्रॉस सेक्शन एरिया of AB, BC and CD are 1000 mm square, 1500 mm square, 2000 mm square. डायग्राम में तो दिया ही है. और E का वैल्यू तो लगभग कांस्टेंट ही है, 200 गीगापास्कल. हमें फाइंड करना है, फोर्सेस फाइंड करना है मेंबर ए बी बी सी सी डी में, और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. ओके, वी आर गोइंग टू फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ पॉइंट बी एंड सी. सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव फॉर दिस लेक्चर. ओके, फाइन. So first thing first, what we are going to do, we are going to draw here FBD diagram. हम क्या draw करेंगे? FBD diagram, but that will be drawn in next page. So सबसे पहले given data हम लिख लेते हैं. So section AB को मैं consider करूँगा 1, BC को 2 और CD को 3. So whenever I am talking about section 1, I am talking about AB. Whenever I am talking about 2, BC, respectively 3 के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो it will be for what guys? For C and D. Okay, I hope that you're understanding this very properly. Perfect. So उसके बाद area भी दिया है. Okay, so the area is also given here, students. ठीक है, so area भी लिख लेते हैं. सबसे पहले area A1 is given 1000 mm square, 1000 mm square. A2 is 1500 mm square. Okay, afterwards we have A3, that is 2000 mm square. लेंथ भी दिया है, लेंथ L1 है 500 mm. L2 का जो लेंथ है that is 750 mm, and the section CD या फिर लेंथ L3 is been given as what, students? 1000 mm, where capital E is 200 GPa. GPa का मीनिंग होता है 10⁻³ megapascal. ओके, सो ऑल दिस थिंग्स इज बीन गिवन टू अस. ठीक है, सबसे पहले तो गिवन डाटा लिखना है आपको. ओके, ठीक है. सो नाउ विल गो टू आवर स्टेप बाय स्टेप मेथड. सो सबसे पहले एक्सियल फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, सो स्टेप नंबर 1 इज टू ड्रॉ व्हाट, स्टूडेंट्स? एक्सियल फोर्स डायग्राम. Very easy. So whenever two supports is been given, what you have to do there, students? आपको करना क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस ड्रॉ करना है. ठीक है, सो सबसे पहले ए बी ड्रॉ करता हूं मैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ हियर सेक्शन ए बी, उसके नीचे ही सेक्शन बी सी. ओके, उसके नीचे ही सेक्शन बी सी. सो व्हेनेवर दिस टाइप इज कमिंग, व्हेनेवर व्हाट डियर स्टूडेंट्स, देखिए दोनों सपोर्ट दिख रहा है. ये एक सपोर्ट है और ये एक सपोर्ट दिख रहा है. सो हियर विच फोर्स वी आर गोइंग टू पुट? वी आर गोइंग टू पुट टेंसाइल फोर्स. बाय डिफॉल्ट कौन सा फोर्स है? टेंसाइल, क्योंकि व्हेनेवर द सेक्शन इज गोइंग टू पुल, उसको रेजिस्ट कौन करेगा? उसको रेजिस्ट करेगा स्टूडेंट्स इट्स वॉल, इट्स सपोर्ट. दैट्स व्हाई ऑलवेज टेंसाइल स्ट्रेस आई एम गोइंग टू यूज हियर. स्टूडेंट, टेंसाइल स्ट्रेस हम यूज करेंगे. Okay, I hope that you are understanding this very properly. Fine. So P1 I will write here. मैं यहाँ पर लिखता हूँ P1. ध्यान दीजिए, here is also P1. This will be P2. This will be P2. Here will be P3 and here will be also what, students? P3 की वैल्यू ही रहेगी. Okay. परफेक्ट, परफेक्ट. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फोर्स कहां पर दिया है? फोर्स सेक्शन बी पे दिया है, तो सेक्शन बी का देखिए P1 एंड P2 आपको कॉमन लेना है. P1 एंड P2, एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक P2 एंड P3 एज वेल. टेक, बट नाउ टेल मी, आई विल राइट हियर, ये P1 प्लस की ओर जा रहा है, सो आई विल राइट डाउन हियर P1. P2 is going on the negative side, I will write down minus P2.
इक्वल्स टू, ओके, कौन सा फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, 60 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। वेयर इट इज गोइंग ऑन द राइट साइड स्टूडेंट, सो पॉजिटिव। सो 60 किलो न्यूटन का मीनिंग हुआ 60 इंटू 10⁻³ न्यूटन, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। किलो न्यूटन का न्यूटन में आपको कन्वर्ट करना ही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, परफेक्ट। बट सर अभी यहां पर ही कंफ्यूजन होता है हमारा कि P1 इन टर्म्स ऑफ P2 फाइंड करो या P2 इन टर्म्स ऑफ P1। एक बात मैंने बताई थी, दैट P1 के लिए P2 भी है और P3 के लिए P2 भी है, तो P1 इन टर्म्स ऑफ P2 फाइंड करो और P3 इन टर्म्स ऑफ P2 फाइंड करो। सो माइनस वहां पर जाके प्लस होगा। सो P1 इक्वल्स टू P2 प्लस 60 इंटू 10⁻³। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो P1 का आंसर किस में आया, इन टर्म्स ऑफ P2 में। चलिए अभी P2 और P3 के बारे, P2 राइट साइड में जा रहा है, सो P2 I will write down here what students, I will write down here the value of P2. P2 minus what, P2 minus P3 equals to, चलिए देखते हैं। yes 120 किलो न्यूटन है, कौन से साइड में जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है। सो राइट साइड में प्लस रहता है, so इसलिए 120 किलो न्यूटन का न्यूटन लिख लेता हूं। बट नाउ P3 इन टर्म्स ऑफ P2 अगर फाइंड करना है, ये माइनस P3 वहां पर जाके प्लस P3 हो गया, एंड दिस प्लस 120 यहां पर आके माइनस हो गया। सो P2 माइनस 120 इंटू 10⁻³ सिर्फ मैं शिफ्ट करता हूं। व्हाट आई विल डू, आई एम गोइंग टू शिफ्ट हियर, P3 इक्वल्स टू P2 माइनस 120 इंटू 10⁻³। अरे आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आपको P3 इन टर्म्स ऑफ P2 है, सो माइनस वहां पे जाके प्लस, प्लस लेफ्ट साइड को आके sorry minus, okay, so this will be what student, this will be our equation number 2। you should know how to solve this equations आपको पता चाहिए, ठीक है। okay, any doubt here guys, any doubt in this, tell me students, any doubt here, no, perfect, perfect। let us move on, let us going to the next part here, ठीक है। so what we have to do here students, now P1 P2 तो आया है। टेल मी व्हाट विल बी चेंज इन लेंथ हियर, चेंज इन लेंथ का जो फॉर्मूला डेल्टा एल का रहेगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। चलिए सो स्टार्ट करते हैं, सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप है डेल्टा एल इक्वल्स टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। ओके, ओके, दैट विल बी, ओके, ये जो रहेगा वो किस क्या रहेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। चेंज होगा क्या, नहीं। सो डेल्टा L1 का मीनिंग क्या हुआ, P1 L1 अपॉन A1 E। सर आप E1 क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि E तो कांस्टेंट है, 200 GPa कांस्टेंट है, बाकी सब चेंज हो रहे हैं, सो सिर्फ E में लिख लेता हूं। प्लस व्हाट स्टूडेंट्स, P3 L3 अपॉन A3E इक्वल्स टू 0। परफेक्ट, परफेक्ट। 1 अपॉन E कॉमन निकालता हूं, सो आई विल बी लेफ्ट विथ P1 L1 अपॉन A1 प्लस P2 L2 अपॉन A2 प्लस P3 L3 अपॉन A3। that will be equals to what guys, that will be equals to 0। okay, I hope you're understanding। now what we have to do, we have to put here E will go there, it will become 0, it will become 0 here। hmm so आपका आंसर सिर्फ P1 L1। व्हाट इज P1 हियर, P1 क्या था बताइए, P2 प्लस 60 इंटू 10⁻³ P2 प्लस 60 इंटू 10⁻³। सो यहाँ पर ब्रैकेट P2 इंटू, सॉरी, P2 प्लस 60 इंटू 10⁻³ इंटू L1 क्या था बताइए, L1 क्या था भाई, 500 mm, 500 mm होल अपॉन बोलो क्या है एरिया A1, एरिया A1 क्या है 1000 mm²। सो आई विल राइट हियर 1000 प्लस P2 एज इट इज था इंटू L2 की वैल्यू क्या है बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L2, 750, 750। ओके, सो P2 L2 अपॉन, ओके 750 है क्या L2, परफेक्ट। A2 क्या बताइए, व्हाट इज A2 हियर, 1500 mm², सो 1500 लिख लेता हूं प्लस P3, व्हाट इज P3, P3 क्या था बताइए, P3 था P2 माइनस
120 इंटू 10⁻³ सो ब्रैकेट में डालो, ब्रैकेट इज इंपॉर्टेंट, P2 माइनस 120 इंटू 10⁻³। इसका L3 था 1000, इसका L3 था स्टूडेंट्स 1000 डिवाइडेड बाय व्हाट वाज द लेंथ गाइस, लेंथ था 1000 equals to 0. Now you have to be very careful while solving here guys, you have to be very careful while solving, ठीक है। अब ये 500 देखिए ट्रिक क्या है, 2 0 कैंसिल, 5 1 जार 5 2 जार बराबर 2 हो गया, 750 1 जार 750 2 जार 1000 भी कैंसिल हो गया, 1/2 मतलब 0.5 हुआ ना। सो P2 प्लस 60 इंटू 10⁻³ इंटू वॉट 1/2 मतलब 0.5 हो गया, 0.5 हो गया। ओके परफेक्ट परफेक्ट, किसका तो आंसर भी आ गया है, 1/2 मतलब 0.5। सो P2 इंटू 0.5, डायरेक्ट शिफ्ट सॉल्व भी कर सकते हो आप, कोई बात नहीं। ओके और ये तो कट ही हो गया, सो P2 सॉरी P2 माइनस 120 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू 0। सो नाउ यू कैन पुट दिस इन कैलकुलेटर, you can put this in calci, okay, and then solve it properly. 20 kilonewton, very good, perfect. So the answer of P2 is 20 kilonewton. 20 kilonewton means 20 into 10⁻³ न्यूटन। यह आया आपका P2 का आंसर। तो P1 भी आपको मिलेगा क्योंकि P1 है P2 प्लस 60 इंटू 10⁻³, 60 प्लस 20 होता है 80। सो P1 का आंसर आपका आया 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अरे आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, P1 का भी आंसर आया। P3 है P2 माइनस, P3 है P2 माइनस 120 इंटू 10⁻³, P2 है 20, 20 माइनस 120 माइनस 100 माइनस 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ओके आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। सो P1 भी मिला, P2 भी मिला और P3 भी। सो लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना था, फोर्सेस इन ए बी, फोर्सेस इन बी सी एंड फोर्सेस इन सी डी। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग, फोर्सेस इन ए बी बी सी और सी डी। ए बी मतलब 1, सो P1 हमने फाइंड किए, बी सी मीन्स 2, P2 हमने फाइंड किए। Okay, so like this we have to be very peculiar about the things here. So E equals to 200 into 10⁻³ मेगा पास्कल भी दिया था आपको, जीपीए में दिया था। Now what we have to find, we have to find displacement। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। So mostly most of the students think displacement means what, डिस्प्लेसमेंट मीन्स चेंज इन लेंथ, डिफॉर्मेशन। यस वो तो रहता ही है, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिफॉर्मेशन, बट इट शुड बी विथ रिस्पेक्ट टू द अदर सेक्शन। अरे समझ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट मतलब कौन से पॉइंट से वो डिस्प्लेस हो रहा है, कहां तक। तो ये पॉइंट भी तो आपको कंसीडर करना है, यू हैव टू कंसीडर दिस पॉइंट ऑल्सो। सो नाउ पे अटेंशन वेरी वेरी क्लोजली। सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है बी का और सी का। सो सेकेंड पॉइंट हियर, राइट, वी हैव टू फाइंड। सो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी। सो ऑल दी अटेंशन शुड बी हियर गाइस, सो कॉन्सेप्ट समझो। तो सबसे पहले तो क्या था, ये सेक्शन था राइट ना, दिस वाज द सेक्शन गाइस, राइट, थोड़ा सा यस। सो ये था ए पॉइंट और ये था बी पॉइंट, ये था सी पॉइंट और ये था डी पॉइंट। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट किधर है बताइए, ये बी का स्टार्टिंग पॉइंट ए हो गया ना। तो ए में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अरे ए में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, मीन्स अगर आपको डेल्टा एल फाइंड करना है ए बी का, मीन्स अगर आपको डेल्टा ए बी फाइंड करना है या फिर डेल्टा फाइंड करना है बी पॉइंट का, तो आपको डेल्टा ए ऐड करना पड़ेगा, मतलब डेल्टा ए ऐड करना पड़ेगा और डेल्टा बी भी ऐड करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हो, नो, ओके। सो अगेन आई विल रिपीट हियर, आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस रहता है। सो अगर आपको बी फाइंड करना है तो आपको ए और बी को ऐड करना पड़ेगा। सो ए का तो डेल्टा ए तो 0 रहेगा, सिर्फ बी का फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ ए बी इज ओके, ए बी ये सेक्शन आ गया है स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग, ये वन सेक्शन है ना ए बी का सेक्शन। सो डेल्टा एल बी का फॉर्मूला मीन्स डेल्टा वन का जो फॉर्मूला है, सो दैट विल बी P1 L1 अपॉन A1 E।
अरे आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। ए बी का इसका क्या है, P1। व्हाट वाज द P1 स्टूडेंट्स? P1 की वैल्यू क्या थी? 80 इंटू 10⁻³ सो आई विल राइट डाउन 80 इंटू 10⁻³ इंटू लेंथ। लेंथ कितना था भाई? 800, 500। ओके 500 था ना, सो 500। एरिया वॉज व्हाट? एरिया वॉज 1000, 1000 इंटू ई कितना है? ई है 200 ना, जीपीए था। 200 इंटू 10⁻³ सो डेल्टा एल भी आया। सर आपने डेल्टा ए जीरो क्यों लिए? क्यों जीरो लिए? बिकॉज सपोर्ट देखो ना भाई साहब, सपोर्ट है यहाँ पर, इसीलिए तो वो तो डिस्प्लेसमेंट करेगा ही नहीं, वो पॉइंट कहां पर मूव ही नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग? इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताने वाला है। ओके सच डिटेल नो वन इज गोइंग टू टेल, सब डायरेक्टली फॉर्मूला बताएंगे। बट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग? दिस इज द एक्चुअल मीनिंग, यू शुड अंडरस्टैंड इट स्टूडेंट्स। ओके लाइकवाइज अभी सेम लॉजिक करके, हु विल टेल मी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट सी। ठीक है, आंसर हम बाद में फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले कंसेप्ट समझ लो। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है पॉइंट सी का, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है पॉइंट सी का, सो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हु विल टेल मी डेल्टा सी का फॉर्मूला क्या रहेगा? सो अगर आपको सी फाइंड करना है, उसके पिछला पॉइंट क्या है? बी है ना। सो आपको क्या लिखना पड़ेगा? डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी। डेल्टा बी तो ये है, मतलब P1 L1 अपॉन A1 E प्लस, ये वन था ना सेक्शन, और BC का सेक्शन क्या है? 2 है। सो P2 L2 अपॉन A2 E। हम्म सो सबसे पहले मुझे डेल्टा बी का आंसर बताइए, डेल्टा बी का आंसर बताया। होप दैट यूर अंडरस्टैंडिंग इट वेरी प्रॉपरली। डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करना है तो अर्लियर वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा। सो डेल्टा बी की वैल्यू बताइए। 0.2, वेरी गुड। 0.2 mm आया आपका आंसर। 0.2 mm आपका आंसर आया है, क्या बात है। 0.2 आया, यस यस। सो डेल्टा एल बी यहाँ पर मैं 0.2 लिख लेता हूँ, प्लस P2 L2 अपॉन A2 E। चलिए, P2 कितना था भाई साहब? P2 कितना था? 20 था ना। 20 इंटू 10⁻³ द लेंथ वॉज 750, द एरिया वॉज 1500 एंड ई वॉज 200 इंटू 10⁻³ ओके सो आपको यहां से क्या मिलेगा? आपको डेल्टा एल सी की वैल्यू मिलेगी। सो हु विल टेल मी द प्रॉपर द करेक्ट आंसर ऑफ इट? गुड। 0.25 mm इज द आंसर गाइस। सो डेल्टा एल सी कितना है? 0.25 mm। ओके आर यू अंडरस्टैंडिंग डिस्प्लेसमेंट का लॉजिक क्या है? ये है एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट का लॉजिक। अगर डी पॉइंट बोला रहता तो हु विल टेल मी? चलिए डेल्टा एल डी, हु विल टेल मी? देखते हैं कौन बताएगा। चेंज इन लेंथ डी का कितना रहेगा? बी और सी का तो हमने फाइंड किया, बट डी का कितना रहेगा बताइए? डी का कितना रहेगा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ डी? Okay, so in this way, we had completed this question here. Okay, perfect. So let us move on to the next question. Okay, so let us move on to the next question here. Question number 4 है, क्या है? Let us read this question very properly here. So the two vertical wires are suspended at a distance of 500 meter apart. Okay, दो वायर दिया है, two wire is been given. The first one is copper wire, the second one is the steel wire. Their upper ends are firmly secured and their lower ends support a rigid horizontal bar. Okay, so जो upper end है it is firmly supported by a rigid support and जो lower end है it is supported by a horizontal bar. Okay, एक horizontal bar है which carries a load W. Fine. So it is carrying a load what students? W. ठीक है. The left wire has a diameter of 1.6 mm, 1.6 mm का diameter है and is made up of copper. Okay, fine copper. और right side का जो है the right wire has a diameter of 0.9 mm and is made of steel. Both wires are initially 4.5 meter long. Okay, so जो distance है बीच में का जो distance है वायर तक का it is inside the bar here. Okay, so वो distance कितना है? 4.5.
डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ डब्ल्यू, मतलब आपको डिस्टेंस फाइंड क्या करना है, डब्ल्यू का जो डिस्टेंस है वो डब्ल्यू नहीं फाइंड करना है, डब्ल्यू का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी आपको फाइंड करना है एक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, सो आपको फाइंड करना है डिस्टेंस, ये है एक्स। हम्म, ठीक है। बोथ वायर एक्सटेंड बाय द सेम अमाउंट, ओके दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दोनों भी जो वायर है इट इज एक्सटेंडिंग एट द सेम अमाउंट बाय द सेम अमाउंट, मतलब जो डिफ्लेक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज ऑकरिंग एट द सेम अमाउंट इटसेल्फ। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो सबसे मेन पॉइंट है वो लिख लेता हूं, दैट बोथ वायर्स ओके एक्सटेंड एट बाय सेम अमाउंट, both wire extend by same amount, extend by same amount. I hope you are understanding this properly. हम्म, ठीक है। सो एक्सटेंड बाय सेम अमाउंट मतलब डिफ्लेक्शन दोनों का सेम ही रहेगा। सो आई विल नेम हियर, कॉपर वायर को मैं 1 नेमिंग करता हूँ और स्टील वायर को 2, या फिर हमें सी से भी नेमिंग कर सकता हूँ या फिर एस से भी नेमिंग कर सकता हूँ, इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू गाइस। ओके, सो द लेंथ ऑफ स्टील L1 और जो सॉरी कॉपर और जो स्टील है 2, दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी 4.5 मीटर, 4.5 मीटर मीन्स 4500 mm। ओके, 4500 mm इज योर लेंथ। ठीक है, दोनों का लेंथ क्या है, दोनों का लेंथ सेम ही है। ठीक है, नाउ D1 है, सो मैं एरिया A1 फाइंड आउट कर सकता हूँ कॉपर वायर। सो पाई बाय 4 D1 का स्क्वायर, D1 है 1.6, सो टेल मी पाई बाय 4 1.6 स्क्वायर। इन द सेम वे आई कैन फाइंड स्टील वायर, स्टील है 2 से डिनोट कर रहा हूँ, सो पाई बाय 4 स्टील का जो डायमीटर है वो है 0.9 स्क्वायर। सो बोलिए, टेल मी। Okay, so A1 value is how much, students? The value of A1, yes, perfect. The value of A1 0.636 mm square, 0.636 mm square, और A2 की वैल्यू बताइए। नो नो नो, वो तो 0.9 से है। बोलिए A1 की वैल्यू क्या है? कॉपर 1.6, 2.01, वेरी गुड, 2.01 mm का स्क्वायर, और पाई बाय 4 0.9 डाल के क्या है, 0.636 mm स्क्वायर, 2.01 mm स्क्वायर एंड 0.636 mm स्क्वायर। ओके, ये एरिया हो गया और लेंथ भी है, हमें फाइंड आउट ये डिस्टेंस करना है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज बीन गिवन, बोथ वायर एक्सटेंड बाय सेम अमाउंट। बोथ वायर एक्सटेंड बाय सेम अमाउंट मतलब जो लेंथ चेंज है वो सेम है, मतलब डेल्टा L1 इक्वल्स टू व्हाट गाइस, डेल्टा L2। वेरी गुड, डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2, डेल्टा L1 का फॉर्मूला P1 L1 अपॉन A1 ई बी तो सेम है, नहीं ई बी डिफरेंट दिया है, इक्वल्स टू P2 L2 अपॉन A2 E2। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, समझ रहे हो? ओके, वन मैं फिर से लिखता हूं, वन को लिखता हूं कॉपर, ये है आपका कॉपर, and this will be what student, this will be steel, you can write down delta C and delta ST also, आप लिख सकते हो। ध्यान दीजिए, लेंथ इज सेम, सो डायरेक्टली क्या होगा, कैंसल आउट, बाकी कैंसल आउट हो गए क्या, नहीं, सो राइट डाउन P1 अपॉन A1, A1 क्या था 2.01, क्या 0.6 क्या था भाई, 2.01, 2.01 इंटू E1 था, देखो, सो ये दिया है आपको बोथ वायर, सो ES आपको दिया है 2 × 10⁵, क्वेश्चन में ही गिवन है, और EC 1 × 10⁵, सो इधर मैं लिख लेता हूँ 1 × 10⁵, इक्वल्स टू P2 अपॉन A2 था हमारा 0.636, और E2 था 2 × 10⁵। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, सो कैल्सियम में पुट करना 10⁵, 10⁵ कैंसल, ये 2.01 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा, सो आई विल गेट P1 इक्वल्स टू, ये 2.01 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा 2.01 इंटू वॉट स्टूडेंट्स, इंटू P2 अपॉन 0.636 इंटू 2। सो आंसर बताइए P1 का इन टर्म्स ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स, इन टर्म्स ऑफ P2। हम्म,
2.01 divided by what, students? Divided by 0.636 into 2. Okay, so what will be the answer, guys? What will be the answer? बोलिए. 1.58. Very good. 1.58 is the answer. क्या बात है? P1 equals to 1.58 times what, students? P2. ओके सर, ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं. So P1 equals to 1.58 times what, students? 1.58 times P2 will be there. ठीक है. So now what we have to do here, guys, is we have to properly see this diagram. आपको P1 और P2 ही तो फाइंड करना है. आपको क्या फाइंड करना है? P1 और P2 फाइंड करना है. So how you are going to do? You can see there that ये horizontal bar दिया है. Are you understanding what is been given? Horizontal bar is been given here. So what you will do in that horizontal bar? आप क्या कर सकते हो? आप लोड निकाल सकते हो. You can calculate here the moment, students. आप moment भी निकाल सकते हो. Are you understanding? Okay, you can find out the moment also. So let us see. Let us draw this diagram. ये जो diagram दिख रहा है, तो सबसे पहले इसका basic diagram चलिए draw करते हैं. ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट. सो हॉरिजॉन्टल बार था, तो हॉरिजॉन्टल बार में ड्रॉ करूंगा. हॉरिजॉन्टल बार में ड्रॉ करता हूं. ये है हॉरिजॉन्टल बार. ठीक है, रहने दो, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं. हाँ, सो वेयर द वेट वाज एक्टिंग, द वेट वाज एक्टिंग हियर इन द मिडल. बट आप मिडल है या कुछ डिस्टेंस है वो तो पता नहीं है. ओके, बट एज इट इज आई विल ड्रॉ हियर. सो ये हो गया आपका W. दिस विल बी दी W. सो जो फर्स्ट वायर है, फर्स्ट वायर तो यहाँ पर था, और जो सेकेंड वायर है, सेकेंड वायर यहाँ पर. सो नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, जस्ट गिव मी वन आंसर. अगर लोड नीचे जा रहा है, इफ योर लोड इज गोइंग डाउनवर्ड्स, ये जो फोर्स है, ये रेजिस्टेंस फोर्स कहां पर एक्ट होगा? डाउनवर्ड्स या अपवर्ड, अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो. One very easy question I am asking you, students, is when the load is going downwards, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए, क्या है? उसको रेजिस्ट करने के लिए ये फोर्स है. करेक्ट है. अपवर्ड. वेरी गुड. अपवर्ड. बोथ वायर का जो फोर्स है, टेंसाइल जो फोर्स है, वो अपवर्ड एक्ट हो गए. ओके, तो ये था कॉपर का हमने P1 से डिनोट किया. सो यहाँ पर आएगा P1. वेरी गुड, अपवर्ड ही आंसर है. और ये आएगा P2. क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड. सो नाउ आई हैव ड्रॉन दिस बेसिक व्हाट, स्टूडेंट्स? बेसिक FBD डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है. अपवर्ड इज करेक्ट आंसर. वेरी गुड. ठीक है. सो नाउ W इज बिन देयर, P1 और P2, और दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है, दैट इज बिन गिवन एज व्हाट, स्टूडेंट्स? दैट इज बिन गिवन एज 500 mm. ओके, 500 mm. सो आई विल राइट डाउन हियर 500 mm. So now we will solve here summation of f of y. Summation of f of y, you all know that when the force is going upwards, it should be considered as positive, और अगर downward आ रहा है, then it will be considered as a negative. Vertical force देखो सर, आप f of x क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि horizontal force ही present नहीं है ये FBD डायग्राम में. क्या horizontal force present है, students? No, it is not present. Only vertical force has been present here. So P1 is moving upwards, so I will write down here P1. W is going downwards, I will write W. And P2 is going upwards, I will write down P2. Equals to what, students? Equals to 0 है. अरे, are you understanding this? क्या आप समझ पा रहे हो? ओके, सो माइनस W यहाँ पर जाके प्लस W हो गया, एंड इट विल बी P1 प्लस व्हाट, गाइस? P1 प्लस P2 रहेगा. Okay, I hope you're understanding this. But what is P1? What is P1, guys? What is P1? 1.58 times P2 plus what? P2. अरे, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिंपल लॉजिक है, सिंपल मैथ्स है कि ये जो माइनस W वहां पे जाके प्लस, और ये ऑलरेडी प्लस है. सो W का आंसर क्या हो गया? 1.58 प्लस 1 विल बी व्हाट? 2.58 P2. 2.58 व्हाट, स्टूडेंट्स? 2.58 आया P2. ठीक है. तो सर ठीक है, ये तो सिर्फ f ऑफ y आया. नेक्स्ट व्हाट कैन आई डू? बोलिए. मोमेंट भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, स्टूडेंट्स.
अगर आप कॉपर वायर के अलोंग ले रहे हो तो कॉपर वायर के अलोंग ले लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. इफ यू आर टेकिंग अलोंग स्टील वायर, यू कैन टेक इन टर्म्स ऑफ स्टील वायर ऑल्सो. तो ठीक है, मैं अलोंग स्टील वायर लेता हूं. आई विल टेक द मोमेंट अलोंग स्टील वायर P2. सो आई विल राइट हियर टेकिंग मोमेंट अलोंग स्टील वायर. स्टील वायर के अलोंग से मैं मोमेंट ले रहा हूं. ओके, स्टील वायर मतलब ये पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स, दिस इज द पॉइंट हियर. फ्रॉम हियर आई विल टेक. ठीक. सो ओके, बट एक्स कहाँ पर है? एक्स तो यहाँ पर है ना. ठीक है ठीक है, एक्स तो यहाँ पर है, तो आपको एक्स ही तो फाइंड करना है. तो कोई बात नहीं, तो अलोंग P1 ही लेना पड़ेगा. P1 नहीं नहीं, सी, कॉपर वायर से भी आप, स्टील वायर से भी आप ले सकते हो, बट और लेंदी हो जाएगा. कॉपर वायर से ले लेता हूँ. ठीक है. परफेक्ट परफेक्ट, चलिए देखते हैं. अलोंग द कॉपर वायर मीन्स माई पॉइंट विल बी हियर. माई पॉइंट विल बी हियर. ओके. हाँ, नाउ बोलिए. ये W मोमेंट फाइंड करना है. मोमेंट मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस. फोर्स इंटू डिस्टेंस है. फोर्स W है और डिस्टेंस x है. क्लॉकवाइज में जा रहा है. क्लॉकवाइज आप नेगेटिव ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव. सो आई विल राइट हियर टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट 1 इक्वल्स टू 0. क्लॉकवाइज आप नेगेटिव, बहुत सारे स्टूडेंट्स पॉजिटिव भी लेते हैं, कोई बात नहीं भाई, पॉजिटिव ले लो. और एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव लेता, कोई गल नहीं, आंसर सेम आने वाला है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस ना, क्लॉकवाइज जा रहा है देखिए पॉइंट 1 तक. सो W इंटू एक्स दैट विल बी माइनस. सो माइनस W इंटू वॉट स्टूडेंट्स, एक्स. परफेक्ट परफेक्ट. और ये P2 है, P2 इंटू 100, P2 इंटू 500, ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब प्लस की ओर जा रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके. ये प्लस की ओर जा रहा है. सो P2 इंटू वॉट स्टूडेंट्स, P2 इंटू 500. एंटी क्लॉकवाइज क्यू सर? देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है, सो प्लस प्लस P2 इंटू 500 इक्वल्स टू वॉट स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू 0. सो ये माइनस वहां पर जाके प्लस हुआ. P2 इंटू 500 विल बी 500 टाइम्स P2 इक्वल्स टू W इंटू एक्स. ओके. परफेक्ट. हाँ. सो फिर W देखिए, W की वैल्यू क्या थी? W की वैल्यू क्या थी? दिया था नहीं. ठीक है, बट वी नो वन थिंग दैट W इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स, इज इन टर्म्स ऑफ P2. P2 दिया है 2.58 P2. सो W को किससे रिप्लेस करो? W को किससे रिप्लेस करो? W को किससे रिप्लेस करो? बोलिए. 2.58 से. 2.58 P2, 2.58 P2 इंटू एक्स. नाउ P2 दिख रहा है, कैंसल आउट कीजिए. 2.58 यहां पर जाके डिवाइड होगा. सो 500 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स 2.58. बताइए व्हाट इज द आंसर? 500 डिवाइडेड बाय 2.58. ओके, यहां से आपको x का डिस्टेंस मिलेगा. ओके, वी हैव टू फाइंड आउट दिस x डिस्टेंस. सो टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस x डिस्टेंस. डू द प्रॉपर कैलकुलेशन. क्या बात है. 193.79. वेरी गुड वेरी गुड. 193.8. क्या बात है. परफेक्ट परफेक्ट गाइस. 193.79. सो एक्स का वैल्यू क्या आया? 193.79. वेरी गुड. सो 8 लिखता हूं mm. आपको पूछा ही क्या था? आपको पूछा ही था डिस्टेंस. आपको वेट पूछा था क्या? नहीं. बट आप वेट फिर भी फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, वेट आप फिर भी फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज वेट का क्या है? 2.58 P2. ओके. सो ओके ठीक है, P1 और P2 तो दिया नहीं है. ठीक है, सो आप एक्स ही फाइंड आउट कर सकते हो क्वेश्चन से. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब लाइन ऑफ एक्शन कहाँ पर रहना चाहिए? 193. सो आंसर लिखते वक्त मैं आंसर कैसे लिखूंगा? द लाइन ऑफ एक्शन. आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ W. द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ W शुड बी, ओके, शुड बी एट 193.8 mm. फ्रॉम वेयर? फ्रॉम विच वायर? कॉपर वायर से. फ्रॉम विच वायर? कॉपर वायर. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग दिस. आपको एक्स फाइंड आउट करना था. एक्स हमने कैसे फाइंड आउट किए? बेसिक एफबीडी से. बट सबसे इंपॉर्टेंट था ये, कॉपर वायर का जो डिफॉर्मेशन है वो सेम है स्टील से. बट हाउ यू आर गेटिंग दिस? बिकॉज बोथ वायर एक्सटेंड बाय व्हाट स्टूडेंट्स? बाय द सेम अमाउंट. सेम अमाउंट से क्या हो रहा है? एक्सटेंड हो रहा है.
Okay, they're extending by the same amount. ठीक है, perfect guys, perfect. I hope that you are understanding this question similar है INSEM के question से. If you have any doubt, you can ask. So perfect, friends. It was nice teaching you guys. Thank you so much.